नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। बिहार में चुनाव की बारी है और कोरोना काल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कहीं पर मतदान होने वाला है। वैसे ये इकलौती बात नहीं है जो कि बिहार चुनाव में इस बार देखने को मिलेगी। पहली बार लगभग 50 साल से अधिक में ऐसा हो रहा है कि लालू प्रसाद यादव चुनाव में नहीं है, रामविलास पासवान नहीं है, नई पीढ़ी यहां पर है। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के लिए प्रचार करेंगे। यानी इस बार जो बिहार चुनाव होने वाले हैं उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो पहली बार हो रही हैं। आज जनता के बीच जाकर जनता के सवालों को जनता के सामने रखेंगे और पेश करेंगे बिहार के चुनावों पर यह श्वेत पत्र। चुनावी हरकारे ने सवाल उछाला है, बिहार में काबा। जनता को वोट से जवाब देना है कि बिहार में ईबा। इसी काबा और ईबा के बीच वो मुद्दे हैं जो मतदान के दिन वोटों में बदलेंगे। वो सवाल हैं जो नेताओं की भीड़ में खड़ी जनता की आंखों में होंगे। नेताजी के 5 साल बीत गए, अब जनता की बारी आई है। समझ सब नेता भी रहे हैं, समझ जनता भी रही है। विकास का दर कितना बढ़ा आप जान लीजिए। इस देश में जो विकास का दर है, सर्वाधिक विकास का दर 12.5% हर वर्ष बिहार का बढ़ा है। बिहार में 46.6 बेरोजगारी दर है। 15 साल में इनकी डबल इंजन की सरकार ने क्या किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह चुके हैं कि एलजेपी एनडीए का हिस्सा नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो दल शामिल हैं वही एनडीए हैं। आज अभी 2 दिन आपको हुए नहीं उनको श्रद्धांजलि दी हुई, और आज आप उनकी पार्टी के लिए, उनकी बनाई हुई पार्टी के लिए आप वोट कटवा जैसा शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। पापा जहां पे भी होंगे सुनकर खुश तो नहीं होंगे ना इन सारी बातों को। आई हैव नो फेथ इन माई चीफ मिनिस्टर। वोट व्यस्त नहीं जाए, जो जीत रहा है हम लोग उसी को वोट देते हैं। कोई भी जीते, जाति का मतलब नहीं रहता है हम लोग से। दारू नीतीश कुमार क्या है ना कि दारू पूरा बिहार में बंद है, उससे 2 गुना 4 गुना बेसी हो गया है। हम लोग का जो कृषि है ना, ये सब करने बहुत दिक्कत होता है, पैसा बहुत लगता है, और कम पानी का सुविधा हो जाता तो बहुत अच्छा रहता है। ये बिहार है और जनता के इन तेवरों में ही बिहार की असली चुनावी बहार है। कहीं बाढ़ का पानी मुद्दा है, कहीं गंगा के किनारे भी प्यासा रह जाना चुनावी सवाल है। किसी कोने में शराबबंदी की खुशी का उत्सव अब भी है, तो कहीं शराबबंदी से नाराजगी भी है। पलायन की टीस भी है, तो किसानों का मन भी मुद्दा है। नीतीश मुद्दा है, लालू मुद्दा है, पासवान मुद्दा है, मोदी मुद्दा है। चुनाव का समय आ गया है। इस बार नई पीढ़ी है, लालू जी नहीं है, पासवान जी नहीं है, उनके बच्चे हैं, सब संभाल लेंगे। अब संभाले के नहीं संभाले के तब उनका हाथ में है। और पब्लिक को जहाँ मन करेगा वहाँ अपना तब वोट देबे करेगा। नीतीश जी या मोदी जी, किससे ज्यादा खुश है? मोदी को भी है और नीतीशों का भी है। अभी क्या कहा जा सकता है, जब तक कुछ माने कि पटल पर आएंगे काम देखना चाहेंगे पहले। हाँ, बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। जैसे आगे न्यू जनरेशन आएगा तो अभी तो कुछ होगा ना। जगह जगह के हिसाब से जनता के अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन वो मुद्दे कौन से होंगे जो बिहार का अगले 5 साल के लिए भाग्य विधाता तय करेंगे? हम इन सवालों को लेकर आए हैं बिहार की जनता के बीच। क्या मोदी नीतीश का पहला साझा विधानसभा चुनाव असरकारी होगा? क्या नीतीश की गठबंधन अदला बदली एक मुद्दा है? नई पीढ़ी के नेताओं पर जनता को कितना विश्वास है? लालू रामविलास पासवान के न होने से क्या फर्क पड़ेगा? शराबबंदी वोटों पर कितनी असरकारी है? कोरोना और किसान कितना बड़ा मुद्दा है? पलायन के कोष्ठक में खड़े लोग किसे चुनेंगे, किसकी सुनेंगे? इसके बारे में हम कोई जवाब नहीं देंगे। खुद उस समय वोटिंग के समय सब क्लियर हो जाएगा। नीतीश जी हमारा दियर का पूरा सर्वे नहीं कराए और उस पर बोर्डा कर दिए। हमनी के रसीद नहीं कट रहा है।
इसीलिए उनसे नाराज है हम लोग। काम तो हुआ है, देख लीजिए 10 साल से छपरा हाजीपुर मुख्य मार्ग का 4 लेन है कि आज तक कहीं कंप्लीट नहीं हुआ। कब काम शुरू हुआ था? ये काम शुरू हुआ है 2009 के आसपास में। अच्छा। आज तक मैंने काम पूरा नहीं हुआ। हम तो घर रहता है या पति जाकर पीता है तो कोई जानता है, बोलता है तब जानता है कि कहाँ पति जाते हैं। हम तो घर पर हैं, वहाँ जाकर पीता है दारू, कहाँ दारू चूता है नहीं चूता है, लोग चुरा के बेचता है तो कोई जानता है। बिहार के मूड का पूर्वानुमान लगा पाना आसान नहीं, क्योंकि दशकों की जरूरतों और बनते बिगड़ते विश्वासों ने हर किसी को यहाँ राजनीतिक विश्लेषक बना दिया है। लिहाजा हमने बिहार का मिजाज तय करने के लिए खेत खलिहान चुने तो बाजार भी चुने, गांव की पगडंडियों पर चले तो शहरों की सड़कें भी नापी, भीड़ से बात की है तो एकाकी मन को भी टटोला है। करीब 12 करोड़ की आबादी है बिहार की। कुल 243 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 71 सीटों के लिए 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 94 सीटों के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होगी। तीसरे चरण में 78 सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा। 10 नवंबर को जनता का फैसला आ जाएगा। जनता की आवाज सुनाएंगे, लेकिन पहले एक नजर बिहार की चुनावी साझेदारियों पर भी डाल लेते हैं। एक तरफ एनडीए है जिसमें बीजेपी, जेडीयू, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी शामिल है। दूसरी तरफ महागठबंधन है जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम है। इसके अलावा एक गठबंधन प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस है जिसमें पप्पू यादव की जनाधिकार पार्टी और चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी है। एक गठबंधन ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट नाम से असदुद्दीन ओवैसी का है, जिसमें एआईएमआईएम के साथ कुशवाहा की आरएलएसपी और मायावती की बीएसपी है। एलजेपी अकेले लड़ रही है और प्लूरल्स पार्टी के साथ पुष्पम प्रिया चौधरी भी मैदान में है। अब क्या लालू की विरासत पर बिहार करेगा भरोसा? हमको नहीं मिलेगा। पीछे से सब लोग हाथ उठा के बोले कि एक मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा। चिराग की रोशनी में चमकेगा बिहार या 7वीं बार फिर से नीतीश कुमार? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। तो हर बार जो चुनाव होता था उसमें कितना मौका मिल जाता था, समय मिल जाता था, लगभग हर क्षेत्र में पहुंच जाते थे। कभी कभी किसी क्षेत्र में 1 दिन के बजाय 2 दिन चले जाते थे, लेकिन अब वो समय नहीं, अब इतना कम समय है कि चाह करके भी सब जगह नहीं जा सकते। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद से निश्चित बिहार की तस्वीर बदली, और इसीलिए अगर नीतीश कहते हैं कि तरक्की दिखती है तो लोगों को वो अपनी आंखों के सामने भी नजर आती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो चेहरा आज प्रचार के लिए जो चेहरा अकेला नजर आ रहा है, उसके इर्द गिर्द कभी दाएं कभी बाएं कुछ अलग अलग सियासी चेहरे नजर आते रहे हैं। अब तरक्की के लिहाज से लोग नीतीश कुमार को आंकेंगे या फिर गठबंधन के हिसाब से, उस विश्वसनीयता के हिसाब से भी? बिहार राजनीति के जितने प्रमुख चेहरे हैं, नीतीश ने सबके साथ कभी नीम कभी शहद की तर्ज पर रिश्ते गढ़े। वो अब तक के सबसे ज्यादा बार और सबसे लंबे समय तक बने रहने वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ये चुनाव उनके कार्यकाल की परीक्षा है, तो उनकी व्यक्तिगत छवि का सबसे तगड़ा लिटमस टेस्ट भी इस बार ही होना है। मैं किन शब्दों में आपका अभिनंदन करूं? एनडीए अटल आडवाणी के दौर से मोदी शाह के दौर तक आ चुका है। कभी नीतीश कुमार के लिए राजनीतिक अस्पृश्य रहे नरेंद्र मोदी नीतीश के लिए इस बार वोट भी मांगेंगे।
लेकिन बार बार निष्ठा परिवर्तनों का सवाल जो विपक्ष लगातार उठा रहा है, क्या वो इस बार चुनावों में असर डाल सकता है? नीतीश कुमार से इस बार लोग नाराज हैं कि एक बार एक गठबंधन, एक बार दूसरा गठबंधन, ऐसा है? आप हाँ, ऐसा तो है। नीतीश कुमार गठबंधन छोड़े 2 बार, उससे कुछ यहाँ पे मन में कोई नफरत नहीं है। आपके हिसाब से काम हुआ है यहाँ? ठीक है, हाँ ठीक है, हुआ है। हाँ हुआ है। नीतीश कुमार साल 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन सिर्फ 7 दिन के लिए। इसके बाद 5 साल राबड़ी देवी का शासन रहा। दूसरे कार्यकाल में एनडीए के साथ नीतीश ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। तीसरी बार फिर से एनडीए के साथ बिहार के मुख्यमंत्री रहे। केंद्र में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से निराशा में इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन फरवरी 2015 में फिर से मुख्यमंत्री बने। 2015 से 17 तक नीतीश आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री बने और छठे कार्यकाल में 2017 से वो फिर एनडीए के मुख्यमंत्री रहे। नीतीश का सवाल बिहार की राजनीति में इस समय इसीलिए सबसे बड़ा है क्योंकि केंद्र में जो एलजेपी एनडीए का हिस्सा है, बिहार में वही एलजेपी एनडीए से अलग नीतीश के सामने सबसे बड़े मुकाबले में है। एक असमंजस राजनीति में है कि कौन किसके वोट काटेगा। चिराग की पार्टी एक वोट कटवाने वाली पार्टी रह जाएगी और हम 3/4 बहुमत से चुनाव जीतेंगे। इसलिए इस तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश सफल नहीं होगी और इन प्रयासों की हम निंदा भी करते हैं। बीजेपी, जेडीयू, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी, ये गठबंधन जीतेगा। दूर दूर से हमारा कोई रिश्ता नहीं और जिस तरह का भ्रम की ये राजनीति है, यह हमें पसंद नहीं। आज वही सुशील मोदी जी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं रामविलास पासवान जी की बनाई हुई पार्टी के लिए, तो ये कहीं ना कहीं, खैर मैं समझ रहा हूँ उनकी भी मजबूरी, इसीलिए मुझे ज़्यादा नाराज़गी नहीं है। दुख ज़रूर है पर मैं नाराज़ नहीं हूँ क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि मुख्यमंत्री किस तरीके से उनके ऊपर दबाव डाल रहे होंगे, प्रेशर डाल रहे होंगे। बट बहरहाल कौन वोट कटवा है, किसके प्रति नाराज़गी है, किसके प्रति लोगों का विश्वास है, ये 10 तारीख को क्लियर हो जाएगा और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। दिलचस्प लड़ाई ये भी है कि ब्रांड नरेंद्र मोदी पर हक किसका है। बिहार अलायंस के नाते जेडीयू अपना अधिकार जता रही है। केंद्र में अलायंस का हिस्सा होने के कारण प्रधानमंत्री मोदी पर एलजेपी का भी दावा है। एक मत बिहार की जनता का भी है। मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। बट हाँ, आज अभी 2 दिन आपको हुए नहीं उनको श्रद्धांजलि दी हुई, और आज आप उनकी पार्टी के लिए, उनकी बनाई हुई पार्टी के लिए आप वोट कटवा जैसा शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। पापा जहाँ पे भी होंगे सुनकर खुश तो नहीं होंगे ना इन सारी बातों को। बात चेहरों की है तो इस बार वो चेहरे नहीं हैं जो हर बिहार चुनाव के जरूरी चेहरे होते थे। लालू प्रसाद यादव, शरद यादव प्रचार की स्थिति में नहीं है। रामविलास पासवान इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कई नए चेहरे इस बार जनता के बीच हैं। चिराग पासवान तीसरे ध्रुव के रूप में मैदान में ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस के टिकट पर शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे भी मैदान में हैं। शरद यादव की बेटी कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है और सबसे ज्यादा सनसनी बटोर रही है प्लूरल्स पार्टी के गठन के साथ पुष्पम प्रिया। क्या परंपरागत राजनीति वाला बिहार नए चेहरों पर विश्वास करता है? इस बार ये सवाल भी एक मुद्दा है। नए जनरेशन के जो पॉलिटिशियंस आ रहे हैं उनसे उम्मीद है आपको, जैसे चिराग पासवान हो गए, तेजस्वी तेज हो गए, शरद यादव की बेटी हो गई? हाँ, बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। जैसे आगे न्यू जनरेशन आएगा तो अभी तो कुछ होगा ना। हाँ, जैसे कि अभी जो ये पुष्पम प्रिया चौधरी है, उनसे भी काफी उम्मीद है। हाँ, आपको लग रहा है इस बार बिहार चुनाव पूरा ओपन है? ओपन है, और हम लोग इस बार ये देख रहे हैं ना कि बिहार में कुछ मतलब बदलाव हुआ है। पहले जैसा नहीं, बिहार में कुछ बदलाव हुआ है। चिराग बहुत अच्छा लड़का है, बहुत आगे जाएगा। तेजस्वी भी ठीक है अपने जगह पर, लेकिन चिराग उससे ज्यादा अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। जो शिक्षित नेता है वही हमारे लिए अच्छे हैं, जैसे चिराग पासवान, और बाकी तो नहीं बता सकते। साइंस, इनके पास टेक्नोलॉजी है, माइंड है, ये उस
अगर ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन अच्छा से बैठा पाते हैं तो ये आगे आने वाले समय में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रखेंगे अपना। बिहार चुनाव में इस दफा कई मुद्दे हैं, लेकिन अगर आप एक निर्णायक मुद्दा सोचें तो उस मुद्दे को पकड़ नहीं सकते। बिहार चुनाव में इस दफा कई नेता हैं, लेकिन नीतीश कुमार कतार में सबसे अलग और सबसे महत्वपूर्ण नेता के तौर पर, सीएम के चेहरे के तौर पर दिखते हैं। लेकिन इसी के साथ एक बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है, वो ये कि नीतीश कुमार ही कहीं मुद्दा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो एंटी इनकम्बेंसी राजनीति में इतनी चर्चित है वो इस दफा नीतीश कुमार को सताएगी। को और आगे ले जाना, और बिहार का गौरवशाली इतिहास है ये, तो और काफी ऊंचाई तक हमको अपने बिहार को ले जाना है एक दूसरे के साथ मिलजुल करके। तो इतना ही हम आपको कहेंगे, और सब पूरा बुलंदी के साथ, और नई पीढ़ी को जो पहले का बुरा हाल था इसके बारे में बताइए, और जो अब हुआ है इसके बारे में सब काम को बताइए। हर किस तरह से विकास कर रहा है उसका ये मानक है, उसका ये पैमाना है, और मुझे पूरा भरोसा है आगे आने वाले वर्षों में फिर जनता आपको बिहार की सेवा करने का मौका देगी। हमने ये वादा किया है बिहार की जनता से कि पहले कैबिनेट में पहले कलम से पहले हस्ताक्षर से 10 लाख रोजगार, सरकारी और स्थायी नौकरी हम बिहार के नौजवानों को देने का काम करेंगे। 2010 से लेकर आज तक सिर्फ इनकी कुर्सी कैसे बची रहे उसके अलावा इन्होंने प्रयास क्या किया। मैं 10 नवंबर के बाद में भाजपा लोजपा की सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, नीतीश ही नहीं बनेंगे, इस पर बनेंगे ही नहीं, बनेंगे। भाजपा का मुख्यमंत्री बने, ये मेरा सपना है और ये मेरा संकल्प है। किसान आज मरने को तैयार है, लड़ने को तैयार है, पुलिस गोली और डंडे चला रही है। हरियाणा और पंजाब के किसान कंप्लीट मरने की तैयारी कर चुकी है। नीतीश कुमार ने पहले ही बिहार के किसानों की जिंदगी कमर तोड़ दी। चुनाव है, आरोप लगेंगे, सफाई दी जाएगी, लेकिन अंतिम निर्णय वो जनता करेगी जिसका हमदर्द होने का दावा हर चुनावी प्रतिभागी कर रहा है। आमतौर पर राजनीति में ये विमर्श खूब काम करता है कि लंबे समय तक एक ही पार्टी या व्यक्ति का शासन धीरे धीरे सत्ता विरोधी माहौल तैयार करता है। इन चुनावों में ये मायने रखेगा कि क्या ये बात 1.5 दशक के नीतीश शासन पर भी लागू होती है। नीतीश जी के सरकार में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है और अफसरशाही बहुत ज्यादा है, इसलिए जनता त्रस्त है। आज तक कोई एक फैक्ट्री तक नहीं लगा पाए और इतना बढ़ा दिए हर चीज पर टैक्स कि टैक्स का जो स्थिति है कि आदमी जनता त्राह कर रही है। सर, सरकार किसी का भी बने मुझको कोई एतराज नहीं, लेकिन मेन है कि स्टूडेंट के लिए कुछ अच्छा करे। कई चुनावी एक्सपर्ट्स का मानना है कि नीतीश के साथ एनडीए है। एनडीए का सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री मोदी है। सवाल ये भी उठता है कि क्या नीतीश से अगर नाराजगी होगी तो ब्रांड मोदी की सांत्वना जनता पर सकारात्मक असर डाल पाएगी। तो एकदम ठीक नहीं लग रहा है। मोदी जी नीतीश कुमार के साथ हैं, हमको एकदम पसंद नहीं है। मोदी जी अकेले रहते तो ठीक रहा, लेकिन नीतीश कुमार के साथ ठीक नहीं है। ये है दल बदलू नेता है नीतीश कुमार जी, इधर मतलब देखता है इसका मजबूत तो उधर जाके मिल जाता है। राजनीतिक जो प्रिंसिपल होता है वो बहुत ज़्यादा आज के तारीख में मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि जो जात धर्म ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। बीजेपी बिहार में जेडीयू से एक कदम पीछे रहती है, लेकिन ये बात नहीं भुलाई जा सकती कि जब 2019 के लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार से अपने लिए वोट मांगे तो बिहार की जनता ने 40 में से 39 सीटें एनडीए के खाते में डाल दी थी। प्रधानमंत्री मोदी जब बिहार में उतरेंगे तो जनता की कसौटी पर वो स्नेह और उसके बदले क्या हासिल हुआ ये भी रहेगा। चुनावों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री मोदी का फोकस भी बिहार को लेकर खूब रहा और उन्होंने एक के बाद एक घोषणाएं की, जिनमें सबसे प्रमुख थी बिहार को भावनात्मक रूप से जोड़ने वाला कोसी रेल महासेतु, 12 नई रेल परियोजनाओं का बिहार को तोहफा, दरभंगा को एम्स का उपहार देने की घोषणा, 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स के साथ बिहार के करीब 46,000 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर योजना से जोड़ने का ऐलान, मछली पालकों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और पशुपालकों के लिए ई गोपाला ऐप शुरू किया।
लेकिन इन्हें बिहार विकास का एक्सटेंशन माने या चुनावी घोषणाएं, ये काफी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि नीतीश कुमार से इतर प्रधानमंत्री मोदी पर जनता का कितना भरोसा है, क्योंकि जनता नीतीश के काम को भी सामने रखकर ही मतदान करेगी। जिंदगी में परिवर्तन आया है कि नहीं आया है? परिवर्तन आया है। हम लोग सोचे थे नहीं कि हम लोग के हाथ कार्ड हो जाएगा, राशन कार्ड हो जाएगा, गैस पर खाना बनाएंगे, गरीब आदमी है। परिवर्तन बहुत हुआ है, ऐसा बात नहीं कि परिवर्तन नहीं हुआ है। मोदी के बारे में हिसाब से लगता है या नीतीश कुमार के हिसाब से लगता है? हमको मोदी के बारे में लगता है। अच्छा। और नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार के बारे में सोचते हैं कि वही सड़क फड़क बनाया। हम लोग के अभी तक दियर में रहते हैं, कॉलोनी पास नहीं हुआ है। अभी हम लोग सरकारी जमीन में बसे हुए, पार्टी पुल देखा, अभी तक वहाँ पर न पैखाना उखाना बनाया गया हुआ है। पैखाना बनाया गया है लेकिन उसको ताला मार कर लॉक कर दिया गया हुआ है। नीतीश कुमार एक बार फिर लालू राज को जंगल राज की संज्ञा के अलावा शराबबंदी और विकास के नारों के साथ चुनाव मैदान में है। इसके अलावा आंगनबाड़ी सेविकाओं से लेकर विकास मित्रों की वेतन वृद्धि, बिजली योजनाओं और पुलों के साथ एलिवेटेड रोड्स के जरिए विकास के नक्शे के साथ 7वें कार्यकाल के लिए वोट मांग रहे हैं। सब कुछ को व्यवस्था किए हैं। अब बांटने वाला हमको दे न दे वो अलग की बात है। बांटने वाला दे न दे वो अलग की बात है, लेकिन वहाँ से फंड से हम लोगों को कमी नहीं हुआ है। कौन सा काम अच्छा लगा? सब जो काम किए हैं ना सब अच्छा हम लोग का अच्छा है। नहीं ठीक है, नीतीश जी का काम ठीक है, लेकिन हम लोगों पर ध्यान दे। हम लोग दियारा क्षेत्र से आकर के यहाँ बसे हुए हैं और वो टोपो करके हम लोगों को सब काम डुबा दिए हैं। हम लोग मर रहे हैं, सब जमीन जा रहा है। लेकिन कोरोना काल में सरकार का प्रबंधन, बाढ़ में सरकार की संवेदनाएं, दंगों की आंच से उपजे सांप्रदायिक हिंसा के निशान और अपराध पर कितना अंकुश, ये मुद्दे भी जनता के बीच हैं। किसान हर चुनाव में एक मुद्दा रहते हैं। उनकी जरूरतें हर चुनाव में पार्टियों के घोषणा पत्रों में होती हैं, लिहाजा उनकी राय भी चुनावों में निर्णायक होगी। केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए 3 बिल लाई, जिसका असर कई राज्यों में पड़ा। क्या बिहार का वोट भी इस मुद्दे पर पड़ेगा? और अगर हाँ, तो किस पक्ष में? सियासत का इतिहास उठाकर देख लीजिए, किसानों को हमेशा एक वोट बैंक की तरह ही देखा गया है। लेकिन किसान सिर्फ एक वर्ग के नहीं होते हैं। कुछ समृद्ध किसान होते हैं, कुछ ऐसे किसान भी होते हैं जो मौसम के ऊपर इस कदर निर्भर रहते हैं कि मौसम की वजह से पैदावार और पैदावार की वजह से उनकी किस्मत। अब ऐसे में चुनाव आने पर ये किसान क्या सोच रहे हैं? हम इस समय सोनपुर इलाके में मौजूद हैं। यहां पर सब्जी की खेती चल रही है और इन किसानों के मन में जो चल रहा है वो जरूरी नहीं है कि देश के बाकी हिस्सों के किसानों के मन में जो चल रहा है वही हो। वोट के हिसाब से ये क्या सोचते हैं, इनकी किस्मत किन बातों से बंधी हुई है। बिहार अपनी ही विसंगतियों से जूझता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन देश भर में स्वाभिमानी लोगों की वजह से पहचान पाता है। जीवन बहुत जटिल नहीं होता, थोड़े में गुजारा होता है। बिहार के किसान इसी स्वाभिमान की रीढ़ है। बिहार की कुल जनसंख्या में 77% लोग कृषि या कृषि आधारित रोजगारों पर निर्भर रहते हैं। राज्य की 24.84% जीडीपी कृषि उत्पादों से ही आती है। कृषि संबंधित जरा से भी बदलाव का असर पूरे राज्य पर पड़ता है। चुनावी मौसम है, वोटों की फसल में एक फसल किसानों की भी शामिल है। हाल ही में मोदी सरकार कृषि सुधार के तौर पर 3 बिल लाई। ये बिल राजनीति का हिस्सा देश भर में बने। क्या ये मुद्दा बिहार में भी है? अगर है तो किस तरह? किसान बिल तो अपने में ठीक है, इसलिए हाँ मुद्दा बनेगा, इसलिए कि आढ़तियों को जो है जो फायदा मिलता था उस किसान बिल से उन लोगों को फायदा नहीं है। किसान को डायरेक्ट फायदा मिलेगा इस किसान बिल से। किसान का सबसे हायर कोर्ट हो गया, अपने इकोनॉमी के लिए लड़ाई लड़ेगा तो उसको डीएम के यहाँ जाना है। कोर्ट बंद कर दिया किसानों के लिए, कोर्ट में नहीं जा सकता है किसान। और आज के माहौल में डीएम कैसे होते हैं और डीएम को व्यापारी कैसे मैनेज करेंगे, ये सब जनता जानती है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि समर्थन मूल्य पर ये हाथ उठा देंगे, समर्थन मूल्य पर नहीं लेंगे। जो सरकारी कंटा लगता था वो सरकारी कंटा बंद हो गए। हमारे देश में मैक्सिमम लोगों को करोड़ों कानून, हजारों ऐसा बिल, हजार ऐसा कानून सुविधा और गवर्नमेंट से क्या क्या सुविधा मिलता है, गवर्नमेंट क्या क्या ब्लॉक से देती है, डिस्ट्रिक्ट से क्या मिलता है, किसी को कुछ नहीं मालूम है। तो इस पर मालूमात ही बहुत कम है लोगों को कि किसान बिल क्या है,
तो उस पर कोई बात ही नहीं है। हमने तो कभी नहीं इस पर कोई बात सुना कहीं। चुनावी दृष्टि से किसानों की राय कृषि बिल पर इसीलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि विपक्ष के नेताओं के लिए ये बड़ा मुद्दा है। चुनाव के ऐलान से ठीक पहले इस मुद्दे को लेकर जमकर ट्रैक्टर राजनीति भी हुई। डिजिटीकरण किया जा रहा है और जो सुरक्षा कवच है वो हटा लिया गया। नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए। बिहार में पहली बार एपीएमसी को जो है वो हटाया गया 2006 में। किसान गरीब होता गया, पलायन कर रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि बिल पर लोगों से संवाद भी किया। इन विधेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई है। आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने का काम हुआ है। बीजेपी के चुनाव प्रचार में कृषि बिल किसानों के लिए हितकारी मुद्दे की तरह है। कृषि पार्टी है, उन्हें वो किसान विरोधी है। उन्होंने किसानों का विरोध किया और विरोध के साथ साथ उनको जो ये नई आजादी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिली है उसको रोकने का कुठाराघात किया और कुत्सित प्रयास किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिल के समर्थन के साथ विपक्ष पर भ्रम पैदा करने के आरोप का मुद्दा बनाकर चुनाव मैदान में है। लेकिन राजनीति के पक्ष विपक्ष से अलग किसान क्या सोचते हैं इस बिल को लेकर और ये चुनावों में कितना बड़ा मुद्दा होगा, इसका जवाब खेतों में पसीना बहाते किसानों के पास ही सबसे सटीक है। आप लोग कृषि बिल के बारे में सुने हैं, आजकल बहुत उस पे हो रहा है बात। जी आप लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में? क्या सोचते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान नहीं देते हैं। ये चीज पे सोच के लोग कहते हैं कि इसको देख के लोग वोट देंगे, क्या ऐसा होगा? बिल को देख के सबसे बड़ा ईमान होना चाहिए। ईमान, ईमान सबसे बड़ा। ईमान अच्छा होना चाहिए। हम लोग का जो गरीबी है वो दूर कर दे। रेट अगर सही मिला तो हम लोग को 2 पैसा होगा और नहीं रेट मिला तो हम लोग बर्बाद हैं। नीतीश कुमार का काम कैसा लगता है? नीतीश कुमार जी मिला जुला के हम सही मानते हैं। हाँ, बहुत किसान को देखे हैं और 2000 रुपया भी मिलता है हम लोग का 3 महीना पर। किसकी है? तो प्रधानमंत्री की किसान के सम्मान निधि वाला मिलता है 2000 रुपया। वैसे यहाँ ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि केंद्र के कृषि बिलों में किसानों द्वारा मंडियों में अपनी फसल बेचने की बाध्यता खत्म करने पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। नीतीश कुमार जब 2005 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने बाजार की सभी समितियों को भंग करके तब ही किसानों को सिर्फ मंडियों में अनाज बेचने की बाध्यता से मुक्त कर दिया था। लेकिन एक सच ये भी है कि किसानों की समस्या सिर्फ सुधार बिलों तक सीमित नहीं है, मुद्दे और भी हैं। कहीं कहीं गंगा के किनारे पर भी सिंचाई के पानी को तरसते खेत हैं। मुद्दा न सही, क्या वोटिंग पर थोड़ा बहुत इसका असर पड़ेगा? तो पानी का बहुत दिक्कत है। हम लोग जो ऐसे इस हिस्सा में पानी का दिक्कत है। हाँ, यहाँ पर 150 रुपये घंटा चलता है डीजल पर। गंगा जी कितनी दूर है? गंगा जी करीब 2 किलोमीटर दूर है। बस 2 किलोमीटर दूर है और वहाँ से पानी खींच के यहाँ तक नहीं लाया गया? नहीं लाया गया है। यहाँ तक नहीं लाया गया है। नहीं, पानी कैसे पटाते हैं आप लोग? बोरिंग से पटाते हैं। बोरिंग से जी, दूसरा के बोरिंग से हम लोग खरीद कर पानी पटाते हैं। हम लोग वो भी 150 रुपये घंटा पटता है। हाँ, इसलिए हम लोग का जो कृषि है ना, ये सब करने बहुत दिक्कत होता है, पैसा बहुत लगता है और कम पानी का सुविधा हो जाता तो बहुत अच्छा रहता है। खेतों में उगती सब्जियों के बीच कुछ उम्मीदें सब्ज भी हैं, मुरझाई फसलों के बीच कुछ उम्मीदें मुरझाई भी हैं। अन्नदाता देश की जरूरत है, उसकी जरूरतें भी क्या मुद्दा हैं? चुनाव का परिणाम इस सवाल का जवाब और बेहतर देगा। शराब एक ऐसा मुद्दा था जब नीतीश कुमार पिछली बार शासन में आए तो उन्होंने कहा शराब पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। महिलाएं सब खुश हैं इस फैसले से कि शराब की बंदी की गई है, लेकिन अभी भी उन्हें लग रहा है कि चोरी छुपे बहुत कुछ चल रहा है जिस पर अंकुश लगाना सरकार का ही काम है। डर भाई नहीं हमको है। क्या सोच के वोट देते हैं? किस आदमी, कैसा आदमी को वोट देंगे? हाँ, हम किसी देंगे? लालू यादव को जिंदा देंगे। आपको लगता है शराब बंदी सही हुई है? नहीं, गलत बात है। क्यों गलत है? गलत क्यों है? दारू नीतीश कुमार क्या है ना कि दारू पूरा बिहार में बंद है और उससे 2 गुना 4 गुना बेसी हो गया है। आदमी भूखे मर रहा है, कहाँ तक आएगा? नाव पे कमा रहा है बाली बेच के, उसको पुलिस पकड़ के जेल में भर्ती कर दे रहा है।
और उसमें डर के आदमी भाग जा रहा है तो मर जा रहा है, कूद के डूब जा रहा है। मतलब गलत रास्ते से पी रहे हैं लोग, आप कह रहे हैं। तो क्या करेगा, गरीब आदमी पिएगा, मेहनत कर रहा पीबे करेगा। इस बार शराबबंदी का असर होगा यहाँ पे? असर तो मैम नहीं दिखता है, अपने बिहार में नहीं दिखता है। मतलब वोट ऐसा, लोग नाराज हैं या खुश हैं? अब ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम तो खुश हैं। हम खुश हैं। शराबबंदी वाले राज्य बिहार में शराबबंदी का असर दिखा रही ये दो तस्वीरें सवाल पैदा करती हैं कि क्या शराबबंदी मतदान का मुद्दा बनेगी? क्या पक्ष और विपक्ष दोनों तरह की राय रखने वाले लोगों के लिए शराब वोटिंग का पैटर्न भी तय कर सकती है? अब बिहार में शराब बंद तो हुआ नहीं है, यहाँ का पैसा दूसरे स्टेट में जा रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, क्या यह सुशासन है? देखिए, पहले जो हुआ करता था कि शराब पे लोग बिक जाया करते थे, है कि नहीं? आपने भी देखा होगा कि जो है एक बोतल मिल गया, शराब हो गया। अब जो शराब तारी हर जगह गांव में आपको तारी वगैरह चलता है, तो तारी पे आदमी पिला दिया रात में, अब वोट जाकर के जो है अपना जिसको पिलाया तो उस बंदे को जाकर के वो वोट दे दिया। लेकिन इस बार जो है शराब नहीं है, लेकिन ब्लैक से शराब मिल रहा है। अभी भी सबको पता है कि ब्लैक से जो है शराब मिल रहा है, जहाँ पे पहले मिलता था 100 रुपए में, अब वो 1000 रुपए में मिल रहा है। कायाकल्प पूरा बिहार हो गई, कायाकल्प पूरा बिहार हो गई, जबकि दारू के बंद बाजार हो गई, जब दारू के बंद बाजार हो गई। 1 अप्रैल 2016 से नीतीश सरकार ने जब शराबबंदी को पूरे राज्य में लागू किया था, तब वो महागठबंधन के साथ सरकार में थे। जेडीयू, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और कांग्रेस सबने इसे पारित किया था। अब स्थितियां बदली हैं, तो राजनीतिक लिहाज से यह आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा है। शराबबंदी की जो सबसे दिलचस्प तस्वीर बिहार में दिखती है वो ये कि ज्यादातर महिलाएं इसके पक्ष में हैं। शराब बंद हो गल, बढ़िया हो गल। लेकिन मर्दावा से तो बहुत दुखी है। मर्दावा तो दुखी बढ़ले बा। छोड़ो थे सब दुखी तो हईले है मर्दा सब। हम तो घर रहता है या पति जाके पीता है तो कोई जानता है? बोलता है तब जानता है कि कहाँ पति जाते हैं, हम तो घर पर हैं। वहाँ जाके पीता है दारू, कहाँ दारू चूता है नहीं चूता है, लोग चुरा के बेचता है तो कोई जानता है? तो बंद कर दिया है, बोला बंद नहीं हुआ है आपके? नहीं, अभी बंद नहीं हुआ है दीदी। नशे में आता है? हाँ, नशे में तो ढेर लोग आता है घर। और शराबबंदी के विरोध में जो सुर सबसे ज्यादा बुलंद है वो पुरुषों के हैं। शराबबंदी से आदमी लोग नाराज है? बहुत आदमी नाराज है। औरत लोग नहीं है? ना ना औरत लोग नहीं है। औरत लोग खुश हैं? जी जी खुश है, औरत लोग खुश है। औरत लोग खुश हैं और आदमी लोग नाराज हैं जो पीते हैं। हाँ, जी वाला नहीं है वो नाराज का। तब भी आप बोल रहे हैं कि ताड़ी निकालते हैं तो वो बिक्री नहीं हो रहा है, डर के मारे लोग सोच रहे हैं कि कहीं पकड़े जाए। पकड़ा जाएगा। जी सर। नशा में रहेगा तो पकड़ा जाएगा। दारू बंदी से दारू वाला का बिजनेस भी बढ़ गया है। वो चोरी से ज्यादा चल रहा है, एवरी के दोबरी दाम लेकर बेच रहा है। अच्छा, सारे लोग ये कहते हैं कि ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गया है दारू का, घर पे पहुंचाते हैं। घर पर भी होम डिलीवरी करके सब पहुंचाता है। जी हाँ, बाजारों में पहुंच जाते हैं। बहुत ज्यादा दारू का बिक्री है, बंद होने से और बिक्री बढ़ गई। और चुनावों के लिहाज से शराबबंदी का फैसला कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको लेकर भी जनता की राय और तर्क कम दिलचस्प नहीं है। शराबबंदी कहने के लिए है, सारे जगह अवेलेबल है, आप जहां भी चाहेंगे वहां अवेलेबल है। इससे हमारे आसपास के राज्य को बेनिफिट मिल रहा है। भगवान की तरह है शराब बिल्कुल बिहार में, कि मिलता हर जगह, दिखता कहीं नहीं है। हमारे अगल बगल जितने भी बॉर्डर साइड से है, जितने भी स्टेट है, दारू तो बिक रहा है बिहार में। ये आप भी जानते हैं और सीएम साहब नीतीश कुमार जी भी जानते हैं। अगर उनको भी पीना रहेगा ना तो वो भी ऑर्डर कर देंगे। फिलहाल पूर्ण शराबबंदी की एक तस्वीर ये भी दिखाते चलते हैं, जहां पहले चरण के चुनाव से पहले 45 लाख रुपए की शराब इतनी बड़ी मात्रा में बरामद हुई है। कोरोना को लेकर जब समूचे देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई, तब लाखों मजदूर पैरों से निकले अपने अपने गांवों के लिए। उसमें एक बड़ी संख्या उन लोगों की थी
जो वापस अपने गांव बिहार आना चाहते थे। उनमें से कुछ आए, यहीं पर बसे, कुछ थे जो वापस गए, जिसे रिवर्स माइग्रेशन भी कहा गया। लेकिन क्या इनकी संख्या इतनी है कि कोरोना और लॉकडाउन एक अहम मुद्दा इन चुनावों में हो जाएगा? कोरोना से लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन से करीब 40 लाख प्रवासी मजदूर बिहार वापस लौट गए। लॉकडाउन की बंदिशें हटी तो एक बड़ी संख्या में प्रवासी वापस शहरों की तरफ कामकाज की तलाश में लौट गए। जो बचे उनके लिए पलायन क्या चुनावी मुद्दा होगा? अगर होगा तो कितना बड़ा? बहुत लोग पलायन करके आए थे कोरोना लॉकडाउन के टाइम, उनका यहाँ क्या स्थिति रहा? क्या ये चुनाव पर असर डालेगा या आपको लगता है वो लोग लौट चुके हैं? सर नहीं, सारे लोग लौटे हैं और कुछ लोग यहाँ हैं भी, लेकिन मैनेजमेंट काफी बुरा था, बहुत बुरा था, बहुत खराब स्थिति थी। यहाँ जितने भी क्वारंटीन सेंटर था वहाँ पे मारा मारी, खाने का प्रॉब्लम, ये वो सारा बहुत मैनेजमेंट कहीं दिख नहीं रहा था। ये वोट के फैसले को प्रभावित करेगा? निश्चित तौर पे प्रभावित करेगा। जो बिहार के लोग बाहर में मजदूरी करते हैं, नौकरी पेशा करते हैं, वो लौट कर तो आए, लेकिन रोजगार के नाम पर किसी को रोजगार मिला नहीं। जो भी लोग बाहर से आए थे वो सभी लोग बहुत ज्यादा कष्ट में हैं। यहाँ कोई पूछने वाला लोग नहीं है। अभी इलेक्शन भी है और दुर्गा पूजा भी है, लोग इलेक्शन का काम कर रहे हैं, दुर्गा पूजा का कोई सेवा नहीं है। यहाँ थाना प्रभारी बोलता है कि दुर्गा पूजा नहीं होगा मेन मार्केट में, और इलेक्शन का हुजूम चल रहा है 5-5 हजार का। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की 2020 की रिपोर्ट बताती है कि बिहार में बेरोजगारी की दर 46.6% है, जो राष्ट्रीय दर से लगभग दोगुनी हो चुकी है। राजनीति के लिए ये चुनावी मुद्दा है। जनता के लिए भी क्या वोटिंग का आधार ये होगा? वो आया तो कुछ यहाँ से गया नहीं, उसको कोई रोजगार नहीं दिया है सरकारी। नीतीश सरकार में खाली भ्रष्टाचार है, कुछ मिला ही नहीं है। कोरोना ने बिहार को जिस तरह रुलाया वो तस्वीरें शायद ही धुंधली पड़ी होंगी। कोरोना के साथ साथ एक बड़ा हिस्सा रोटी की जद्दोजहद से अब भी जूझ रहा है। देता है जो अनाज पानी दिया है, ओकरा साथ में 1000 रुपया बोलता है न, फूटी नहीं दिया है, 1 रुपया नहीं। भैरवपुर, छपरा में, भैरवपुर में ये सबकी शिकायत है कि जो वादा किया गया है अनाज का और 1000 रुपए आप कह रहे हैं, को 1 रुपया भी नहीं मिला, नहीं दिया है। और अनाज देता है जब मन करता है, 5 किलो महीना में, तब महीना में 5 किलो खा के का हो? कौन सा अनाज? 5 किलो फ्री वाला चावल की गेहूं चावल हुआ मिला के 5 किलो। इतनी सा कभी चना दे देगा, इतनी सा कभी दाल दे देगा। बिहार में हर त्योहार को पूरी शिद्दत से मनाया जाता है और अब तो महापर्व छठ का भी समय आ रहा है। लेकिन चुनावों का ये जो पर्व होता है वो आता है 5 साल में एक बार, और बिहार में उस पर्व को लेकर भी उतनी ही खुशी, उतना ही उल्लास, उतनी ही तैयारियां नजर आ रही हैं। अभिमन्यु शर्मा और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।